Hello students. So today we are going to start our chapter number 3, nouns kinds. यानी हम nouns के kinds पढ़ने वाले हैं, यानी उसके parts पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हमें noun ही पता होना चाहिए. noun क्या होता है? तो nouns are meaning words, यानी किसी ना किसी चीज का कुछ भी name होता है. अब हमारे आसपास इतनी सारी चीजें होती हैं. पेन है, पेंसिल, चेयर, टेबल, फैन. कुछ भी जो भी चीजें हैं हमारी, उन सब का कुछ ना कुछ name होता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन. A noun is a name given to a person, place, animal, thing, feeling और quality. यानी किसी भी चीज का, चाहे कोई पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग, यहाँ तक कि जो हमारे थॉट्स, आइडियाज, इमोशन होते हैं, उन सब का नेम किस में काउंट होता है? नाउन में. सबसे पहले नेम्स ऑफ पर्सन, जैसे माई ग्रैंड मदर इज अ टॉल लेडी. तो ग्रैंड मदर हो गई मेरी टॉल लेडी. तो ये सब क्या है? नाउन है. फिर माई फादर्स नेम इज करण मल्होत्रा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी नेम है. द स्काई इज ब्लू. तो ब्लू भी और स्काई भी क्या हुआ? नाउन. फिर जगहों के तो नेम्स ऑफ प्लेसेस. माई हाउस इज बाय द रिवर साइड. मेरा घर. डू यू लिव इन अमेरिका? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो ये सारे क्या है? जगहों के नाम. फिर एनिमल्स के नेम. तो काउ ईट्स ग्रास. The mangoes and the snake are enemies, यानी ये दोनों दुश्मन है. Giraffe is the tallest animal. तो ये सारे ही क्या है? Names of animals. फिर names of things, यानी जगह जो चीजें होती हैं, non living things. The glass is on the table. She cannot play the guitar. There are 2 doors and 2 windows in the room. तो ये सारे क्या है? Things के नाम. फिर quality, जैसे honesty is the best policy. Patience is a great quality. It is an excellent story. तो देखो ये qualities भी नाउन में आती हैं. फिर actions जो भी वो काम करते हैं. They enjoyed the dance. She is fond of Hindi songs. They walk very fast. यानी उनको मजा आ रहा है डांस में. हिंदी सॉन्ग्स से वो बहुत ज्यादा फॉन्ड है, यानी उनको अच्छे लगते हैं. वो बहुत धीरे धीरे चलती. फिर जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, हम खुश हैं, गुस्से में हैं, उदास हैं. तो बॉयज आर हैप्पी. She tries to control her anger. She felt sad. यानी वो अपने एंगर को, गुस्से को क्या कर रही है? कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. बॉयज खुश हैं और वो क्या है? वो बहुत ज्यादा सैड है. फिर इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ नाउन एंड देयर यूजेस, यानी नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके यूजेस. सबसे पहला आता है कॉमन नाउन. देखो हमें एक चीज दे दी जाती है, हमने हर एक चीज का नाम रख दिया. अब इसको देखकर बता दोगे क्या है? पेन है. ये क्या है? स्क्रीन है, बोर्ड है ना. फिर ऊपर पंखा है, लाइट है. तो फैन, जो भी चीजें होती हैं देखकर बता देते हैं. क्यों? क्योंकि हमने वैसी चीजों का नाम रख दिया, तो उसी को हम बोल देते हैं कॉमन. तो कॉमन नाउन. तो चाहे कोई पर्सन का नेम हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, किसी भी चीज का. तो ट्रेन्स वर रनिंग लेट ड्यू टू बैड वेदर. तो ट्रेन है वो लेट चल रही है. क्यों? क्योंकि जो वेदर है वो बैड है, वो खराब है. द स्कूल में रिमेन क्लोज ऑन दिवाली. जो स्कूल है वो बंद रहेगा कब? दिवाली की वजह से. दे हैव विजिटेड मैनी हिल स्टेशंस. वो बहुत सारे हिल स्टेशन पर विजिट कर चुके हैं. तो देखो जैसे हमारा हो गया ये, तो बच्चे देखकर बता देंगे मैम ये बॉल है, और फिर ये काइट है. तो जो भी हम होते हैं, एक पर्टिकुलर चीज को हमने एक नेम दे दिया है, उसी को हम बोलते हैं कॉमन. फिर आता है प्रॉपर नाउन. तो कॉमन नाउन तो बहुत सारे होंगे. जो भी ऐसी दिखती होगी वो सारी ही काइट्स होंगी. जो भी ऐसी दिखती होगी वो सारी ही बॉल होंगी. फिर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन को, थिंग को, एनिमल को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है. अब जैसे एक बॉय है क्लास में, तो सारे बॉयज को हम बॉयज ही बोलते हैं. कुछ अलग क्या है? सारे जो बॉयज हैं वो बॉयज ही होते हैं. जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स ही होते हैं. तो अगर बोलेंगे ऑल द बॉयज इन द क्लास स्टैंड अप, तो सारे ही बॉयज खड़े हैं. तो ये नहीं पता मैम किसको बोल रही. अगर हमने उसका नेम ले लिया कि ऋषभ स्टैंड अप, तो सिर्फ जो ऋषभ होगा क्लास में से वो खड़ा होगा. तो यानी जब हम पर्टिकुलर किसी का नेम रख दे, तो अगर मैं इसको बॉय बोलूं तो बॉय बोलते ही या तब तक क्या है? कॉमन नाउन है. और अब की बार अगर मैंने इसका नाम ऋषभ रख दिया तो ये किसमें काउंट हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में. द चेन्नई एक्सप्रेस अराइव्ड लेट. तो ट्रेन वर्ड यूज कर रहे थे, तब तक ये कॉमन थी. और अब हमने पर्टिकुलर नेम बता दिया कि जो चेन्नई एक्सप्रेस है ये वाली ट्रेन लेट चल रही है. तो हमने नेम बता दिया पर्टिकुलर ट्रेन का, तो ये हो गई प्रॉपर. आई लिव इन दिल्ली. मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में.
ठीक है। शी विजिटेड मसूरी, वो कहाँ गया? मसूरी गया, मसूरी गई, वो कहाँ गई? मसूरी गई। तो जब हम पर्टिकुलर किसी जगह का, इंसान का या किसी भी चीज का नेम बताते हैं, पर्टिकुलर उसका नेम, तो वो प्रॉपर होगा, और जब तक पर्टिकुलर नहीं बताएंगे तब तक वो कॉमन रहेगा। फिर आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन होता है यानी हमें ये पता चले कि कोई किस मटीरियल से बनी, यानी किस चीज से बनी हुई है। जैसे आप कोई रिंग पहनो तो किसकी है? गोल्ड की है, डायमंड की है, सिल्वर की। कोई भी जो भी हमने क्लोथ पहने हुए तो किसका है? कॉटन का हो सकता है, सिल्क का हो सकता है, नायलॉन का हो सकता है, यानी कोई चीज किससे बनी हुई है। तो रोटी इज मेड ऑफ व्हीट, तो रोटी किससे बनती है? व्हीट से, गेहूं से। बटर इज मेड अप ऑफ, जो बटर है वो मिल्क से बनता है। और जो ब्रिंग दैट आयरन रोड हेयर, यानी जो वो आयरन वाली रोड है उसको यहाँ पे लेके आओ। कोई चीज किसी न किसी चीज से बनी हुई है, उसको हम मटीरियल नाउन बोलते हैं। फिर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है, हम क्या करते हैं, जो एक जैसी चीजें हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके उसके पूरे ग्रुप को हम एक नेम दे देते हैं। जैसे द स्कूल ऑफ फिश swans in circle, the school of fish swam in circles, the dog had a litter of 6 pups. तो collective nouns refer to a group, it is name given to the thing the same kind, यानी एक जैसी चीजों दिखने वाली उन पूरे ग्रुप को हमने एक नेम दे दिया है। जैसे फ्लावर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, हमने उनको एक साथ रख लिया तो हम क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं ना फ्लावर्स के ग्रुप को। तो ऐसे ही क्या होता है, हम उसको एक ग्रुप को नेम दे देते हैं। अब जैसे क्राउड, क्राउड क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के उसको ही तो हम, यानी तो हम एक जैसी चीजों को एक साथ रख देते हैं। जैसे अभी क्राउड क्या होगा? ग्रुप ऑफ पीपल होता है, बहुत सारे लोगों को हम क्राउड बोलते हैं। फिर जो हमारे ग्रुप ऑफ, हम आर्मी किसके लिए बोलते हैं? आर्मी वर्ड होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए। वैसे ही हम एक जैसे लोगों को, उस पूरे ग्रुप को एक नेम दे देते हैं। अब हमारी क्लास होती है, क्लास किससे बनती है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को मिलाकर एक क्लास बनेगी। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है ऐसी क्वालिटीज, ऐसी चीजें जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, बस हम फील कर सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं। जैसे पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक्स, यानी बैंक से लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। या फिर फेथ, यानी लॉस्ट हो गया ना, तो यानी उनका भरोसा टूटता जा रहा है। तो फेथ पता है कैसा होता है? ऑनेस्टी पता है कैसी होती है, क्या होती है? तो हमें पता है ऑनेस्ट पर्सन यानी सच्चा, पर ऑनेस्टी तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी हम इसको बस इमेजिन कर सकते हैं, देख या टच नहीं कर सकते। चाइल्डहुड इज वेरी ब्यूटीफुल टाइम, तो जो बचपना होता है वो बहुत ही सुंदर सा टाइम होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। हमने सारे नाउन्स पढ़े, उनके टाइप्स पढ़े, नाउन क्या होता है, और जो सारे ही टाइप्स है उसको अच्छे से हमने सीखा। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आज को इतना ही, थैंक यू।